अगर आपको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम के पहले ही कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं तो कितना अच्छा होगा। वैसे ही जनसंपर्क विभाग, जो कि मध्य प्रदेश में वेबसाइट है जनसंपर्क विभाग की, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पब्लिश किए जाते हैं। वही पेज जो हम क्विज़ में अक्सर मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर लेती हूँ, तो उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि वही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जनसंपर्क विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कुछ पब्लिश किया और सेकेंड डे एग्ज़ाम में वही प्रश्न पूछा गया। तो जब हमें खुद पता चल रहा है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो क्यों ना हम उन सारे प्रश्नों को याद करके चले जाएं, और हो सकता है वही प्रश्न हमें एग्ज़ाम में देखने मिल जाएं। तो आज हम वही प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंदसौर में स्थित जो आपको अष्टमुखी शिवलिंग दिख रहा है, इसका नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पशुपतिनाथ महादेव, कुबेरेश्वर महादेव, जटाशंकर महादेव एंड कोटेश्वर महादेव। पहले आप पेन कॉपी उठा लीजिए, अपना आंसर खुद सोच लीजिए कि क्या होगा, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। तो मंदसौर में स्थित है अष्टमुखी शिवलिंग, और ये कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर है पशुपति महादेव जी का मंदिर है, इसको याद रखिएगा। आप पिक्चर्स भी देख के जाएंगे तो आपको एकदम याद होता जाएगा। सेकंड बताया गया है फैक्ट यहाँ पर कि देश की सबसे प्राचीन धरोहरों में शामिल है मध्य प्रदेश के जबलपुर का रानी दुर्गावती संग्रहालय। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है, और रानी दुर्गावती चंदेल वंश की कन्या थी, और उनका विवाह फिर कहाँ पर हुआ था? गौड़ वंश में हो गया था। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है, यहाँ पर क्या है, 64 योगिनियों के छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष संग्रहित हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जबलपुर में स्थित है, और इनकी समाधि भी जबलपुर के पास जो नरई नाला स्थान है वहाँ पर इनकी समाधि स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। फिर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता जो है पुष्प की अभिलाषा, उसके लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। जो पुष्प की अभिलाषा है, ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और माखन नगर अभी एक शहर का नाम बदल के माखन नगर किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वो कौन सा शहर है जिसका नाम चेंज करके माखन नगर किया गया है। पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि की सेवा करने जिस पर जाएं वीर अनेक। ये पंक्तियां थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। बात कर लेते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई किस शैली के कवि थे? तो ये व्यंग्यात्मक शैली के कवि थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरे के अवसर पर एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है घोड़ी पैठाई नृत्य। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। तो ये पूछा गया है कि ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये एक नया क्वेश्चन है, तो इसको आप सर्च करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमें कुछ अलग भी मिलेंगे, कुछ कॉमन भी मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। नो डाउट आप सभी को इसका आंसर पता होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और माधव नेशनल पार्क। जो राइट आंसर होगा वो होगा कान्हा नेशनल पार्क। 1955 में कान्हा नेशनल पार्क पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, फिर इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1955 में, और फिर 1973 में इसको क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व बनाया गया। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और भारिया। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं जो बहुत अधिक पिछड़ी हैं: बैगा, भारिया और सहरिया। तो ये किस बीमारी के इलाज के लिए आयुष विभाग के द्वारा एक विशेष परियोजना चलाई जा रही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मलेरिया है, चिकनगुनिया है, सिकल सेल एनीमिया है और डायरिया है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, आप लेकिन एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए बैगा और भारिया जनजातियां विशेष काम कर रही हैं, लेकिन आप एक बार वेरीफाई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का पहला दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगाया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको: कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर, नेहरू स्टेडियम इंदौर और होलकर स्टेडियम इंदौर। आई होप आपने राइट आंसर सोच लिया होगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था वनडे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल भैरव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दतिया, उज्जैन, छतरपुर और सीहोर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, काल भैरव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उज्जैन में। अभी आपसे पूछा जाएगा महाकाल लोक कॉरिडोर। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये काफ़ी अधिक चर्चा में रहा है, कई करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है। तो ये भी कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है उज्जैन में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पीताम्बरा पीठ दतिया जिले में स्थित है। याद रखिएगा, पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थित है? दतिया जिले में स्थित है। फिर एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। नो डाउट आप सभी को ये आंसर पता होगा, बट फिर भी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। और ये कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत की, ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अरावली पर्वत ये इसका जो कुछ पार्ट, ये जो राजस्थान की ऊंची चोटी है। और मैकाल अमरकंटक श्रेणी, ये इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर इनमें से मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, रतलाम का सेब, धार का बाघ प्रिंट और उपरोक्त सभी। तो ये मैंने आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली क्लास में भी बताया था कि झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है, जिसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है, रतलाम का सेब, धार के बाघ प्रिंट, ये चारों को जीआई टैग मध्य प्रदेश की तरफ से मिल चुका है। इसके अतिरिक्त अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए कि चंदेरी की साड़ियाँ 2005 में, माहेश्वरी की साड़ियाँ इसको 2011 में, और भी मध्य प्रदेश में जो है वो जीआई टैग इस तरीके से मिल चुके हैं। जीरो बजट के बारे में बताया गया। पंचामृत, आपको मेंस में भी ये क्वेश्चन 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो पंचामृत मतलब इसके 5 चरण होते हैं और उनको मिला के क्या है? जीरो बजट। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं? जीरो बजट से भी खेती कर सकते हैं, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, भाफसा और इंटरक्रॉपिंग, ये 5 तकनीक के द्वारा पंचामृत द्वारा आप कृषि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संत रविदास योजना, भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष कल्याण योजना और ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की रचना है? तो सतपुड़ा के घने जंगल, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, सतपुड़ा के घने जंगल जो रचना है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी तालाब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रानी तालाब मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ऐतिहासिक जैन तीर्थ कुंडलपुर बहुत अधिक चर्चा में रहा क्योंकि कुंडलपुर में भव्य पंच कल्याणक का आयोजन किया गया था, जो कि जैनों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है जैसे बांदकपुर, ये भी एक शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, तो बांदकपुर भी कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा बांध है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा सागर बांध, जो है वो सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मतलब वनों से ढका हुआ राज्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मोगली लैंड, आप सभी ने मोगली वाला सीरियल देखा ही होगा, तो मोगली लैंड के नाम से कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है पेंच नेशनल पार्क को, जो सिवनी छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है।
फिर आपको दिख रही है एक रानी, इन रानी का नाम बताना है। इनके नाम पर भोपाल की जो भोपाल में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम रखा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है अभी काफ़ी एग्जाम में। ये है रानी कमलापति स्टेशन। पहले जो हबीबगंज था जो बंसल ग्रुप के द्वारा बनाया गया था, तो हबीबगंज का नाम बदल के रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया है, इसको याद रखिएगा। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत अधिक चर्चा में रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर नामीबिया से 8 चीते आए थे और अब साउथ अफ्रीका से भी चीते आने वाले हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये श्योपुर में स्थित है। भूरसें द बारहसिंगा को किस राष्ट्रीय उद्यान ने अपना मैस्कॉट बनाया या शुभंकर बनाया? तो भूरसें द बारहसिंगा को शुभंकर बनाने वाला जो नेशनल पार्क है वो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मैं ही बता देती हूँ, रोहन चक्रवर्ती नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था, इसको डिज़ाइन किया था। आप देख सकते हैं ये है भूरसें द बारहसिंगा मैस्कॉट। फिर भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया था? तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था 1956 में, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? ये हमने डिस्कस भी किया था। 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो राइट आंसर होगा वो होगा 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो वो दिया जाता है संत रविदास सामाजिक समरसता अवार्ड। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर वीरसैंय पैलेस के बारे में बताया गया है कि बुंदेली स्थापत्य कला का अनूठा पैलेस है वीरसैंय देव पैलेस। तो इस तरीके से यदि वेबसाइट पर कुछ ऐसा पेज पब्लिश किया गया है, इसका मतलब यही है कि आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। आपसे सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीरसैंय द पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दतिया में। और किससे रिलेटेड है ये? तो ये बुंदेली स्थापत्य कला से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश का गान सुक्का दाता सबका शांति, जिसे मध्य प्रदेश गान के नाम से भी जाना जाता है, उसके राइटर कौन है? तो वो लिखा है महेश श्रीवास्तव जी ने। और इसको गाया किसने है? तो बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं जो शान, उनके द्वारा इसको गाया गया है। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? कई बार MPPSC ये प्रश्न पूछ चुका है। हिंडोला महल है मांडू में। और मांडू कहाँ किस जिले में आता है? तो मांडू आता है धार के अंतर्गत। किस जानवर के चेहरे पर आंसू जैसी काले रंग की लाइन होती हैं? तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय वर्ग की आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए सशक्त अधिकार संपन्न कराने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? तो ये होगा पैसा। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया जो है वो पैसा होता है। और ये क्या है कि जो जनजातीय वर्ग है उसको आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए अधिकार प्रदान करता है। नर्मदा नदी पर स्थित है सेठानी घाट। तो प्रश्न क्वेश्चन से ही बनता है कि सेठानी घाट किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। होशंगाबाद इसका राइट आंसर होगा, बट होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है यहाँ, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा सेठानी घाट नर्मदापुरम जिले में स्थित है। चीता कुल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है? तो जो चीते की स्पीड होती है वो 80 से लेके 130 जो होती है प्रति घंटे किलोमीटर की होती है। तो इसको भी याद रखिएगा। शिवपुरी की मुस्कान ने न्यूजीलैंड में जीते 4 गोल्ड मेडल। तो अब ये शिवपुरी की मुस्कान ने किस क्षेत्र में जीते हैं? तो ये पावर लिफ्टर है, पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड है। शिवपुरी की कौन है? मुस्कान है। इन्होंने 4 मेडल जीते हैं, काफ़ी चर्चा में रही। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कहाँ पर किस जिले में आएगा? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। सारू मारू की गुफाएं, सारू मारू सीहोर ऐसे याद कर लीजिए। तो सारू मारू की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये सीहोर जिले में स्थित हैं। असीरगढ़ फोर्ट, जिसे मध्य प्रदेश के दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो ये आता है कहाँ पर? बुरहानपुर जिले में आता है। फिर मोती सागर डैम जो है, ये मोती सागर तालाब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मोती सागर, अगर आपको सागर में मोती मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे? माला माल हो जाएंगे। इसका मतलब
अगर आपको सागर में मोती मिल जाएं तो आप मालामाल हो जाएंगे। आगर मालवा। तो मोती सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? आगर मालवा में स्थित है। सोन मुंडा, ये नया प्रश्न है, तो ये आप मुझे बताएंगे कि सोन मुंडा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनूपपुर, बैतूल, भिंड और रीवा। राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तिल गुड़ की गजक, गजक सबको अच्छी लगती है, तो तिल गुड़ की जो गजक है ये बहुत अधिक फेमस है। मुरैना, मुरैना की गजक बहुत ही फेमस है, कभी जाएं तो ज़रूर खाएं। कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? हम डिस्कस कर चुके हैं ये डेट होगी 1 जून 1973 को इसको क्या बनाया गया था? टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और 1 जून 1955 को नेशनल पार्क बनाया गया था। गोपी कृष्ण सागर डैम कहाँ पर स्थित है? तो गोपी कृष्ण सागर डैम कहाँ पर स्थित है? गुना में स्थित है। तो कृष्ण जी के साथ हमेशा गोपियां रहती थी, और एक दो नहीं रहती थी, कई गुनी रहती थी या गुना रहती थी। तो आप याद कर सकते हैं कि कृष्ण सागर, या ऐसा भी याद कर सकते हैं कि जो कृष्णा जी थे वो कई गुणों के धनी थे। तो याद रखिएगा, गोपी कृष्ण सागर बांध गुना में स्थित है। फिर मंदसौर में, ये पहला क्वेश्चन था, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और ये डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खासकर व्यापम के एग्जाम में अगर देखा जाए तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो बस आपको पढ़ना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, पिक्चर्स हैं तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।